नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। दुनिया भर में हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को लेकर जगदलपुर में निशा स्वर फाउंडेशन और वाडा वेलफेयर ग्रुप ने रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में हर साल 28 मई को मनाए जाने वाले विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का उद्देश्य महिलाओं के बीच मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता रखने और मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे को मनाने की शुरुआत साल 2013 में जर्मन एनजीओ वास ने की थी, जिसके बाद साल 2014 से इसे पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। आपको बताते चले कि पीरियड्स महिलाओं को होने वाली 4 से 5 दिनों की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें एक उम्र के बाद हर महिला को होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान महिलाओं को साफ सफाई का खास ध्यान भी रखने की जरूरत होती है, जिसकी अनदेखी करने पर महिलाओं को कई बार कई तरह की गंभीर समस्या भी हो सकती है। पीरियड्स के दौरान लापरवाही के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। आप सभी को नमस्कार। मैं कुमारी ग्रेसी नाग, वेलफेयर एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट संस्था जगदलपुर। आज दिनांक 28/5/2024 को निशा स्वर फाउंडेशन के साथ मिलकर हम एक नुक्कड़ नाटक को लेकर आए हैं, जिसमें आज का जो विशेष दिन है महिला मासिक धर्म स्वच्छता रैली में जो है हम लोग को नुक्कड़ नाटक करने के लिए निशा स्वर फाउंडेशन के द्वारा इनवाइट किया गया था। हम सभी टीम वादा के वेलफेयर एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट की संस्था की ओर से एक छोटा सा मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर नुक्कड़ नाटक को लेकर महारानी अस्पताल से होते हुए हम नुक्कड़ नाटक को रैली के साथ मिलकर करते हुए आए हैं। ये मासिक धर्म स्वच्छता हम लोग वेलफेयर एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एडवांसमेंट जो संस्था है वो गांव-गांव जाकर अलग अलग प्रकार की अवेयरनेस जागरूकताओं को करती है, प्रोग्राम्स को करती है, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्हीं प्रोग्राम में से आज का प्रोग्राम एक विशेष प्रोग्राम था, जो विश्व महिला मासिक धर्म स्वच्छता रैली में हम लोग सब निशा स्वर फाउंडेशन के साथ मिलकर फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। नाटक के जरिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि मासिक धर्म जो है एक आम बात है, जिससे हर महिला को होकर गुजरना पड़ता है। एक हर महिला की एक प्रक्रिया है, इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के भेदभाव छुआछूत करने की जरूरत है नहीं। हमको जागरूक होने की आवश्यकता है। इसमें किसी भी प्रकार किसी भी महिलाओं को छुआछूत की या भेदभाव की आवश्यकता कहीं भी नहीं है। हम नारियों को सम्मान करें, इज्जत करें, क्योंकि ये प्रकृति की दिया हुआ एक उपहार है। हम इस नुक्कड़ नाटक के जरिए ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अपने मासिक धर्म को लेकर आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। साफ सफाई को लेकर आप जिस भी प्रकार की पैड या फिर कपड़ा यूज अगर आप करते हैं तो एक ही कपड़े को बार बार यूज ना करें, पैड यूज करें और पैड को सेप्टिक रूप से आप लेकर उसे जलाएं और एक जगह पे उसे इकट्ठा करें, ताकि उसके द्वारा एनवायरमेंट जो इफेक्टेड होता है उस एनवायरमेंट से होने वाली बीमारियों से आप और मैं बच सके और अपने स्वास्थ्य को हम ध्यान रख सके, क्योंकि मासिक धर्म के समय में हमको स्वच्छता नहीं रखना हमारे शरीर के लिए जोखिमदायक हो सकता है। जी, स्वास्थ्य विभाग जो है इस आज के विश्व महामारी स्वच्छता दिवस को बहुत ही महत्व देता है और ये जो आज का दिन है वो बहुत ही खास है पूरे विश्व में, कि जिस तरह से इस दिवस को छुपाया जाता था या बहुत ही कह सकते हैं कि इसके बारे में बातें नहीं की जा सकती थी और न ही इसको उजागर किया जाता था। तो ये आज के समय में स्वास्थ्य विभाग जो है इसको उजागर करने के लिए, इसको प्रचार प्रसार करने के लिए और जागरूकता प्रदान करने के लिए आज शहर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें निशा स्वर फाउंडेशन के माध्यम से हम शहर में रैली और जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं, जागरूकता दे रहे हैं कि जो मासिक धर्म है और जो हमारा उसकी स्वच्छता कितनी जरूरी है हमारे जीवन में। वहीं रैली में ड्यूटी कर रही महिला प्रधान आरक्षक सावित्री नेताम ने बताया कि ये हर परिस्थिति में ड्यूटी करनी ही पड़ती है। साथ ही उन्होंने अभिव्यक्ति ऐप के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि ये ऐप हर किसी को अपने फोन में रखना है, जिससे कि किसी भी स्थिति में पुलिस की सहायता प्राप्त की जा सके। नमस्कार, मैं झरना मोहंती, निशा स्वर फाउंडेशन के को फाउंडर। आज हम वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं।
को हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन हम माहवारी दिवस मना पाए और इसमें सभी हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और जितने भी हमारे शासन है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी यहाँ पे सोसाइटी के साथ हमें यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं एक अच्छी रैली निकालने के लिए, जहाँ पे हम सभी मिलके एक जो टैबू यहाँ पे है कि मेंस्ट्रुअल यानी कि पीरियड्स को छुपाया जाता है, महिलाओं के थ्रू उनके द्वारा हुए जाने वाले बीमारियों को छुपाया जाता है। हमारी ये कोशिश है इस रैली के थ्रू कि हम उन्हें बता पाए कि हम महिलाओं में इतनी शक्ति है कि पीरियड्स को हमको अभिशाप के रूप में नहीं, एक वरदान के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी नॉर्मल है हमारे लिए। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन हमारे यहाँ की मातृशक्ति यानी कि माता ही है, तो माता से ही जीवन है, माता से ही भारत है। तो इसलिए हम बोलते हैं जितना शक्ति आप में हो पाए उतना शक्ति होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ बिल्कुल खुल से आप बात करें, खुल के बात करें कि पीरियड्स एक नॉर्मल चीज है और सभी इसमें सहयोग दें। तो हमें बहुत खुशी है हमारे पत्रकार लोगों को, भाई लोगों का भी, जो कि हमें बहुत सहयोग दे रहे हैं इसमें, हमारे पूरे स्वास्थ्य विभाग का, हमारे सारे कॉलेज का, साथ ही हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़े हैं, वाड़ा ग्रुप, उनके थ्रू जो नाटक हुआ है, ये भी एक छोटा सा स्वरूप था हमारा कि हम दिखा पाए कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है। तो हमें बहुत बहुत खुशी है, एक बहुत ही अच्छे से हमने रैली हमने खत्म की है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग हार्ड ड्यूटी है बोल के हार्ड ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? वो तो पुलिस का काम है, 24 घंटा पुलिस का सेवा देना जनता के लिए, यही हमारा कर्तव्य है। अभिव्यक्ति ऐप के बारे में है, आप विशेष परिस्थिति पर, जैसे आपको कहीं जा रहे हैं, अचानक दुर्घटना हो गया, अगर आपके साथ छेड़खानी हो रहा है और उस समय आपको पुलिस की जरूरत पड़ रही है, तो आप थाना आने में दूरी हो जाता है, आप तत्काल रिपोर्ट करना है, तो आप अभिव्यक्ति ऐप के जरिए आप तुरंत तत्काल रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे वहाँ पास में जो थाना रहेगा उसके जरिए आपको सहयोग मिल सकता है। इसके लिए अभिव्यक्ति ऐप का फायदा है। कराते हैं, उसमें है ये एक ऐप है अभिव्यक्ति ऐप, उसको प्ले स्टोर में जाना है, अभिव्यक्ति ऐप कराना है, उसके बाद अपना नंबर डाउनलोड करना है, उसके बाद 4 नंबर का OTP नंबर आएगा, उसको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपका उसमें बताएगा फैमिली, तो उसमें फैमिली नंबर डालना है, उसका नंबर डालना है, उसके बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर देश और दुनिया में कई अभियान चलाए जाते हैं। इनमें से महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे उनको अपना ध्यान रखना चाहिए या कैसे खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। भिलाई के सेक्टर 6 सड़क नंबर 9 निवासी बाई अनुराधा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से महिला इस बात को लेकर परेशान थी कि उसके पड़ोस में ही रहने वाला एक नाबालिग लड़का उन्हें उसकी बेटी की अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे रहा था। आपको बताते चले कि कई दिनों से ब्लैकमेल भी कर रहा था। इन सब बातों से काफी ज्यादा परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली है। बताएंगे आज आपके घर में एक दर्दनाक घटना हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई? सर ये शुरुआत स्टार्टिंग मैंने इसे एक गाड़ी रखी थी घर सी मार्केट में खड़े करके, उस गाड़ी को रखा हुआ था, मैं छोड़ दिया था गाड़ी को रख के हैंडल लॉक करके, और मैंने चले गया, गणेश पक्ष के समय था, तो गणेश पक्ष के समय उस समय मैं चले गया सेक्टर 2 पंडाल के पास, तो वहाँ से वापसी आए तो मेरे गाड़ी में आग लगा हुआ था। वो दिग्विजय जो चंद्रेश डेयरी है उसका दिग्विजय भाई जब जाँच किए पुलिस ने पड़ताल किया, उसके बाद उसको दिग्विजय का भाई मिला, उनका नाम है दिग्विजय, मतलब उनका नाम है टोटल। और उसके बाद जो 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद जो घटना हुई, फिर उसके बाद मेरे मिसेस मतलब भाभी और मेरे भतीजी और भैया नौकरी करने चले गए। नौकरी करने के बाद बाहर, और इन लोग आसपास में रहते थे, धर्मेंद्र यादव और उनके परिवार और मेरे भैया और भाभी के परिवार यहाँ रहते थे, सड़क 9 में, स्ट्रीट 9 में, क्वार्टर नंबर 4M।
तो वहाँ पे रहते रहते उन लोग एक दूसरे में एक ही जैसे एकदम क्लोज थे, फैमिली जैसे। फैमिली बस क्लोज होने के बाद उसने लड़की का एक यूपी से कोई लड़के को बुलाया, उनके मामा के लड़का लगता है कुछ, तो बुलाने के बाद आशीष यादव उसका नाम है, तो उस मुद्दे ने वो लड़की के साथ, मेरी भतीजी के साथ उस लड़के ने गंदा वीडियो बनाया गया और बनाने के बाद उसको वायरल भी किया। और उसके वायरल करने के बाद हमने पूछा, लड़की बताई और पैसा भी लिए, ब्लैकमेलिंग किया, उसको फोन करके धमकी दिया, धमकी लड़की से ब्लैकमेलिंग करके उस ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन 3,500 रुपये, कैश ऐसी 30,000 रुपये के आसपास दिए हैं। देने के बाद फिर लड़की ने बाद में बताई कि ऐसी ऐसी बात हुई है करके, तो डरा के धमका के वो डर गई थी बेचारी। तो उसके बाद फिर परिवार को उसको भेज दिया लड़के को यहाँ से, बाद में पता चला। तो चलने के बाद यहाँ प्रक्रिया पुलिस स्टेशन लेके आए थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ था जल्दी, उनको लेके आएंगे करके मैं बोला ठीक है लेके आओ, लेके आएंगे करके बोले, तो वेट किया, वेट करने के बाद उनका रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुआ था। कल रात में एफआईआर हुआ था, मगर 9 दिन से मैंने घूमा थाने में घूमने के बाद उसके बाद कुछ समाज, यादव समाज लोग, कुछ आदमी लोग आए थे, उसमें हैं हरिंदर भैया, दिनेश यादव, तो कुछ लोग आए थे बड़े, और मैं भी सम्मान करता हूँ। कुछ धमकी दे के बात नहीं, मैं धमकी उनकी उसने दिए नहीं ऐसे, मगर मैं नहीं बोल सकता कि कोई समाज को धमकी देना, ऐसा नहीं किया। ये एक प्रक्रिया आने के बाद वो बेइज्जत की है वहाँ पे मेरे को, क्या बोलते हैं अपना दिग्विजय यादव, पैसा ले लिया, पैसा से हो गया कॉम्प्रोमाइज कर लिए। तो ये होने के बाद ये घटना भाभी को पता चला, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मैं नहाने जा रही हूँ घर, सामान पैक करवाती हूँ करके बोली, तो 4 बजे करीब ये घटना फांसी लगा ली मेरे भाभी। आज की घटना ये 4 बजे हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, फिर मैं आया, टीआई साहब से मिला, सर उनके लिए कुछ कार्रवाई होगा, तो बोले जरूर होगा करके बोले। तब आपको पता नहीं था? तब आपको मेरे को पता ही नहीं था, अभी तक लड़के को बुलाया, कोई किसी को कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे उस समय, उनको बुलाया ही नहीं। हाँ, मैं ही आ रहा हूँ, बार मैं ही आ रहा हूँ, एक रिपोर्ट देने के बाद ही मैं ही 50 बार घूमूंगा थाने में। जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, जिम्मेदार मैं ये बोलता हूँ पूरा धर्मेंद्र यादव, मतलब धर्मेंद्र यादव और उनका पूरा फैमिली, दिग्विजय यादव, उनकी मिसेस, और क्या बोलते हैं उनका मंजुता यादव, आशीष यादव, उनका लड़का, फिर बीच में मेरे से झगड़ा भी किए थे कुछ दिन, परसों लड़ाई झगड़ा किए थे बीच में, मेरे मारपीट भी किए, मुलायजा भी करवाया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, पी के इनका ऊपर, मेरे ऊपर वार किए थे, भाई के ऊपर भी वार किए थे, लड़ाई झगड़ा, गाली दिए मेरे से, वो क्या पकड़ के, इससे पकड़ के, क्या बोलते हैं, कोई गंजी उंजी है टाइप का पकड़ के कुछ सामान से फेंक के मारे थे। आशीष यादव और बच्ची दोनों नाबालिग हैं कि उनकी उम्र मतलब बालिग? 12 साल की मेरी भतीजी है, दर्शनी करके नाम है उनका, भतीजी है। हाँ, भतीजी है। हाँ, भतीजी है। उसके बाद लड़का है 15 साल का। क्या हमला हुआ था तो आपने रिपोर्ट लिखाई थी? हाँ सर, मैंने रिपोर्ट लिखाया, मुलाजा करवाया। अभी क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं ये सब चाहता हूँ सर, पूरा उनको जेल हो और सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले, शिक्षा, और उनको बेल नॉन बेलेबल कीजिए। ऐसा घटना आप सोचते सीएम के पास जाएंगे जी, ऐसा क्या है सर? हम ये चाहते हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा, मेरा नाम शिवा है, शिवा राव, मेरा नाम शिवा राव है, और मैं सीएम के पास जाऊंगा, जब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तब मैं उनके पास जाऊंगा। देखिए, वी अनुराधा नाम की एक 35 साल की महिला है, सेक्टर 6 स्ट्रीट 9 की रहने वाली, और उन्होंने आज आत्महत्या कर ली, जिस पर मर्डर कायम किया गया है। उनके परिजनों के अनुसार वो आए थे, और कल उनके परिजन वी अनुराधा स्वयं आई थी, वो उनके जो देवर हैं, उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक विधि से संघर्षरत बालक के संबंध में वो एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कोतवाली थाने में कि विधि से संघर्षरत बालक को इनकी जो नाबालिग पुत्री है, उसका कुछ असली वीडियो या मैसेज जो भी होगा उसके द्वारा वायरल करने की धमकी दे रही है, वायरल किया जा रहा है, और उक्त रिपोर्ट पर कल ही रिपोर्ट दर्ज करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। आज ये मर्ग जब इनके द्वारा कायम की गई तो उसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो विधि से संघर्षरत बालक है, उस बालक के परिजन जो पड़ोस में रहते हैं इनके, उनके द्वारा कुछ आक्षेप लगाया गया है और कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं बच्ची और उसकी मदर को लेकर के,
प्रथम दृष्टया उससे व्यतीत होकर के और इन्होंने आत्मघाती कदम उठाया, फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। मर्ग पंजीबद्ध किया जा करता और प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी वो जांच का विषय है और प्रथम दृष्टया जो मोबाइल जब्त किया गया है उसमें अभी कोई वीडियो नहीं मिला है और वीडियो संबंध अगर होगा तो उसको डिलीट कर दिया गया है और हम कोशिश करेंगे अपने फॉरेंसिक के माध्यम से उस वीडियो को रिट्रीव करा करके और उसको साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई, सामाजिक दबाव रहा, ये सब नहीं, कोई सामाजिक दबाव नहीं है, चूंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रोविजन है लैंगिक अपराधों से संबंधित उसके तहत जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई की गई है कल और उसमें गिरफ्तारी का प्रोविजन चूंकि नहीं है इसलिए बच्चे की गिरफ्तारी नहीं की गई। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक की अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए, ये विवेचना में हमारे जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम जो भी आरोपी मिलेंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई, उचित वैधानिक और कड़ी कार्रवाई करेंगे। रीना बाबा साहेब कांगले ने आपको बताते चले कि रायपुर के नवीन विश्राम गृह में आयोजित मतगणना प्रेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना प्रेक्षक काउंटिंग ऑब्जर्वर की भूमिका मतगणना के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। मतगणना संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है, इसलिए सभी की नजर मतगणना की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है और ऐसे में मतगणना प्रेक्षक की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। मतगणना के दौरान मतगणना प्रेक्षक की भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को मतगणना के सभी पहलुओं की बारीकी जानकारी होनी चाहिए। मतगणना केंद्र पर पारदर्शी ढंग से जो है वो मतगणना की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और इसके लिए मतगणना प्रेक्षक को निष्पक्ष और सभी प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी से परिपूर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पीडिया में हुए मुठभेड़ के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने आज बस्तर बंद बुलाया है। आपको बताते चले कि जगदलपुर में सुबह से दुकानें नहीं खुली। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद का समर्थन किया है। समाज के 7 जिलों में आज दुकानें बंद हैं। इमरजेंसी सेवाएं जैसे कि मेडिकल खुले हैं। बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर, कंकेर और कोंडागांव, इन 7 जिलों में बंद का असर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि बंद को सभी जिलों के व्यापारियों का भी समर्थन मिला। पुलिस का भी दावा है कि पीड़िया गांव में हुए एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है। आज का बंद है। बीजापुर जिले के जो पीड़िया गांव में जो तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे उनको 10 लोगों को जो मार दिया पुलिस वालों के द्वारा, फर्जी नक्सली मुठभेड़ बताया गया। इसके विरोध में आज पूरे बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया गया है और साथ ही कोंडागांव जिले के जिला अध्यक्ष को जिला बदर किए जाने के विरोध में भी हम लोगों ने किया है। और साथ ही जो बस्तर संभाग में जब से बीजेपी सरकार आया है 1 जनवरी से लेकर आज तक लगातार हमारे बस्तर संभाग के आदिवासियों को जो बेगुनाह लोगों को फर्जी नक्सली मुठभेड़ के द्वारा मारा जा रहा है, कई लोग घायल भी हो रहे हैं और इनके चक्कर में क्या है हमारे आदिवासी लोग लगातार मारे जा रहे हैं। तो ये फर्जी मुठभेड़ बंद होना चाहिए, ये हमारा मांग है। और साथ ही जो फर्जी नक्सली समर्पण जो करवा रहे हैं, ये गांव में जाते हैं डीआरजी के जवान और गांव वालों को पकड़ करके मारा जाता है। मारने के बाद रात भर इनको रखते हैं, रात भर के बाद इन लोगों को सुबह छोड़ दिया जाता है। सबके नाम से जो इनामी बताया जाता है, इनाम राशि दिया जाता है, उसको आपस में बांट लेते हैं। जबकि अगर जो समर्पण किए हैं तो उनका राशि उन्हीं व्यक्ति को मिलना चाहिए ना। तो है किसी को भी वो नक्सली बता रहा है और समर्पण का कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये गलत है। फर्जी समर्पण भी करवाया जा रहा है, फर्जी मुठभेड़ किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। तभी जा करके नहीं होता है तो हम लोग लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। नहीं, अभी हम लोगों ने लगातार दिए हैं, मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि हम लोग लिखा पढ़ी आज से हम लोग बंद कर दिए हैं। इस मामला से लेकर हम लोग लिखा पढ़ी करना बंद कर दिए हैं। सिर्फ अभी हम लोगों ने कमिश्नर को ही आवेदन दिया था कि आप लोग ऊपर मुख्यमंत्री और राज्यपाल या शासन को हमने किसी प्रकार का लेटर नहीं लिखा है
और क्योंकि हम जब लिखते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, एक कचरा में ही डाल दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। तो हम उनको क्यों लिखें, सरकार को हम क्यों लिखें, इसलिए हम नहीं लिखना चाहते हैं उनको। अब हम न्यायालय की कार्रवाई की ओर हम जा रहे हैं, पूरे मामला को लेकर के हम न्यायालय में पूरे कार्रवाई करने की। हाँ, अवश्य, ये अवश्य होगा। भूमकाल से भी बड़ा भूमकाल होने की तैयारी चल रही है। यह वो दूर नहीं है, क्योंकि जिस टाइप से यहाँ से चल रहा है, हमारे लोगों को मार काट चला रहा है ना, ये भूमकाल अवश्य आएगा। तो वहीं बेमेतरा विधायक दीपेश साहू रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्पेशल ब्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड पिरदा में घायल मजदूरों से मुलाकात की है और साथ ही CMHO को मरीज के उचित इलाज के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आपको बताते चलें कि वहीं विधायक दीपेश साहू को घायल मरीज ने अपनी आपबीती बताई। मरीज ने भी कहा कि जहां ब्लास्टिंग की घटना हुई है, उस यूनिट में 10 से 12 मजदूर काम कर रहे थे। ब्लास्टिंग की घटना होते ही हमारी आंख कान सब सन्न हो गए। किरंदुल नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार में एक और नया मोड़ सामने आया। नगर पालिका अध्यक्ष की पत्नी और वार्ड संख्या 6 की पार्षद से आपको बताते चलें कि अपनी मां ने के नाम से एक स्वयं सहायता समूह चालू किया था। इसके जरिए नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। किरंदुल नगर पालिका ठेका श्रमिक के भुगतान में हुए घोटाले में अब एक नई बात निकलकर सामने आई है। नगर पालिका अध्यक्ष की पत्नी और वार्ड संख्या 6 की पार्षद राजेंद्र मृणाल राय ने अपनी मां के नाम से एक स्वयं सहायता समूह और निहाल मॉडल स्कूल खोल रखा है, और वो भी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में। आपको बता दें कि निहाल मॉडल नर्सरी स्कूल जिस जगह संचालित हो रहा है, वो एक सरकारी विद्यालय है। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि राजेंद्र मृणाल राय को विद्यालय संचालित करने की अनुमति किसने दी। निहाल मॉडल स्कूल के द्वारा 27 फरवरी को स्कूल का वार्षिक उत्सव कराया गया था, जहां हमें निहाल मॉडल स्कूल के अध्यक्ष राजेंद्र मृणाल राय ने बताया था कि निहाल मॉडल स्कूल और निहाल महिला स्वयं सहायता समूह ने अब तक कभी किसी से कोई सहयोग नहीं लिया है। कोरोना काल में संस्था की तरफ से मास्क का भी वितरण किया गया और बहुत कुछ काम संस्था करती है, पर कभी किसी से सहयोग नहीं लेती। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उसके लिए भी कभी किसी से सहयोग नहीं लिया गया। मैं श्रीमती राजेंद्र मृणाल राय निहाल समाज सेवी संस्था का पंजीयन 2007 में करवाए थे। ये संस्था मेरी मां के नाम पर है और मैं अपनी मां के नाम को हमेशा जीवंत रखना चाहती हूं, जब तक मैं जिंदा रहूं। आज जो ये सब देख रहे हैं, नौ निहाल पब्लिक स्कूल का वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम हमने आयोजित किया। ये स्कूल छोटे नर्सरी बच्चों को लेकर के संचालित है और 3 से 5 साढ़े 4 साल तक के बच्चों को हम अपने इसमें पंजीकृत करते हैं। सबसे हर्ष का विषय ये है कि हमारी जो कमेटी है, हमारे अपने खुद के सदस्यों की है। हमने पंजीकरण शासन से जरूर करवाया है, परंतु आज तक इस संस्था को चलाने के लिए हमने किसी से भी आर्थिक सहयोग नहीं लिया है। यहाँ पर बहुत सारे कारपोरेट घराने हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधिगण हैं, बहुत से ठेकेदार हैं, परंतु आप दंतेवाड़ा जिला में किसी से भी जाकर के पूछ सकते हैं, इस संस्था में कभी भी किसी से कोई फंडिंग आज तक हमने प्राप्त नहीं किया। जो कुछ भी होता है, हमारी संस्था के जो सदस्य हैं, सब मिल करके हम इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं, स्कूल चलाते हैं। दूसरा, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर भी काम करते हैं, और जैसे कि हमारे बायलॉस में भी है कि आपदा प्रबंधन में यदि कहीं पर हम कुछ सहयोग कर पाए तो हम उस पर भी काम करते हैं। और हमारा वैसे तो बहुत कठिन समय था, कोरोना काल 2 वर्ष का रहा, परंतु हमने मास्क बना करके पूरे सुकमा जिले से लेकर के दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न स्थानों पर हमने उसका वितरण किया। और उसके चलते किरंदुल में जब रोजगार की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, पूरे घर बंद थे, लोग अपने अपने घरों में कैद थे, उस समय किरंदुल की अधिकांश घरेलू महिलाएं
जो छोटे छोटे सिलाई के काम करती हैं, उन्हीं से हम लोगों ने मास्क सिलवाए थे और उनका जो घर का खर्च था उसमें एक आंशिक सहयोग हमने किया था। निहाल मॉडल स्कूल की शिक्षिका रानी नेताम को मिलने वाला पेमेंट भी इस भ्रष्टाचार की सूची में शामिल है। रानी नेताम ने बताया था कि वो 2019 से निहाल मॉडल स्कूल में काम करती आ रही हैं और अभी स्कूल गर्मी की छुट्टी के लिए बंद है, तब तक काम किया जा रहा है। ऐसे में रानी नेताम जब निहाल मॉडल स्कूल में काम कर रही थी तो नगर पालिका। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।